आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कोई अर्जी लगाते हैं तो वो तुरंत स्वीकार हो जाती है, और जब हम खुद के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं तो ठाकुर जी सुनते ही नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे द्वारा बोली गई बात कब सत्य होने लगती है, या हमारे द्वारा लगाई गई अर्जी कब भगवान सुनने लगते हैं। जब हमारा और भगवान का एक संबंध बन जाता है, एक संपर्क बन जाता है। वो कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति मान के चलो निरंतर घर पे बैठ के किसी भी चालीसा का पाठ करता है, सही समय पर पूजा पाठ करता है, या किसी मंत्र का जाप करता है, या भगवान की कोई और सेवा करता है, तो भगवान उससे खुश होकर उसको अपनी ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। और मंत्र साधना से, जैसे बोला जाता है ना आपको कि पालथी लगा के रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के फिर जाप करो, उससे होता क्या है? कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू कर देती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होते होते हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा हमारे कंठ चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, जिसको थ्रोट चक्र बोला जाता है, विशुद्धि चक्र पर आ जाती है। और जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है उसके द्वारा बोली गई बात सत्य होने लगती है। वो फिर जो कोई कुछ भी बोलता है ना, वो लगभग 80% चांस है वो पूरा होगा। अब मान के चलो यहां बैठ के, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, यहां मैं बैठा हूं, सामने बाबा श्याम बैठे, मैं कहूं हे बाबा श्याम, इस समय ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है और इसको नौकरी की जरूरत है, कृपा करिए, अगर ये नौकरी लगता है तो इसका पूरा परिवार सुख में हो जाएगा और ये अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकेगा। मैंने प्रार्थना की, सामने वाले को नौकरी मिल गई, यानी मेरी बात सत्य हुई। ठीक है। अब कल हो सकता है मैं यही बैठकर, बाबा इस समय मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी दिलवाइए, मेरी प्रार्थना है, विनती है। तो अब ये बात लगभग मान के चलो 50-50 है, हो सकता है पूरी हो जाए, हो सकता है ना हो। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सामने वाले के लिए बोली वो पूरी हो गई, मेरे लिए बोली वो पूरी नहीं हुई। अब मेरे और बाबा श्याम के बीच में यहाँ कोई और चीज बैठी है जिसको प्रकृति बोलते हैं। मान के चलो हम किसी भी मंदिर में गए, अंदर गर्भगृह के अंदर ठाकुर जी का श्री विग्रह स्थापित है और हम खड़े हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं। हमारे और ठाकुर जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको पुजारी बोलते हैं। अब हमारे हाथों में मान के चलो 2 केले हैं, मैं कहूं कि पुजारी जी ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। अब पुजारी जी पहले उस केलों को देखेंगे, अगर वो साफ स्वच्छ हैं तो ही वो ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होंगे, अन्यथा वहीं से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। हो सकता है वो प्रसाद मुझे वापस ना मिले, लेकिन वहीं से किसी दूसरे सेवादार के जरिए उस प्रसाद को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के समर्पित करने के योग्य नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है, जो ये प्रकृति है ये देखती है। अब मैं किसी के लिए मांगूंगा तो प्रकृति ने देखा कि ये व्यक्ति परमार्थ के लिए, किसी और के फायदे के लिए, किसी और की सहायता के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो देखा प्रकृति ने परमार्थ के उद्देश्य से चला है, चलो काम हो जाए इसका। भगवान तक उस बात को पहुंचा दिया कि ठाकुर जी ये व्यक्ति परमार्थ के लिए बात कर रहा है तो इसका काम कर दिया जाए। भगवान खुश होंगे, काम कर देंगे बस। लेकिन जब मैं खुद के लिए बैठूंगा तो प्रकृति भगवान को बताएगी स्वार्थ के लिए बैठा है, तो ठाकुर जी को लगेगा हाँ ठीक ठाक है तो कर देंगे काम, लेकिन ज्यादातर चांस है कि काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम स्वार्थ के लिए बैठते हैं। भगवान जब किसी की को शक्तियां देते हैं या जब किसी की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, उसके बाद उस जीव पर खुद का अधिकार नहीं होता। ये बात मैंने एक दिन पूछी थी, किन्हीं संत से पूछी। मैंने कहा मेरे मन में भी यही सोचा, मैंने कहा कि मैं जब औरों के लिए मांगता हूं तो काम बन जाता है, अपने लिए मांगता हूं तो काम नहीं बनता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने आपकी कुंडलिनी शक्ति को पता है क्यों जागृत किया? मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए मांगना छोड़कर दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दिया। तो भगवान को लगा कि अब इस जीव को मैं चुन लेता हूं, अब मैंने इसका चुनाव कर लिया है, अब इसको मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, अब इसको इसके लिए नहीं, अब इसको समाज के लिए जीना है, अब इसको प्रकृति के लिए जीना है, अब इसको परमार्थ का कार्य करना है। तो तब इन्होंने आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, तब इन्होंने आपके सारे चक्रों को खोला है, तब अब जो आपका मंत्र जाप है, जो कोई भी सेवा है, वो आपसे ठाकुर जी करवाएंगे दूसरों के हित के लिए। तो मैंने कहा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे में तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरा परिवार परेशान हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए मांगते हैं उन्हें खुद कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात है 2021 के आखिर की बात है ये, और आज 2024 चल रहा है भाई। उन संत की बात 100% सत्य थी, उसके बाद इन्होंने कभी मांगने का अवसर ही नहीं दिया।
कभी कोई बात ऐसी आई ही नहीं कि इनसे मांगना पड़े। मांगने से पहले मेरे श्याम सुंदर ने कई गुना करके, मेरी औकात और मेरी हैसियत से ज्यादा करके मेरे सामने रख दिया। ले भाई, इस समय जब लगा ना कि बस इस चीज की जरूरत है, तुरंत श्याम सुंदर ने उस वस्तु को सामने रख दिया, तुरंत उसी प्रभाव से। मांगना तो क्या मेरे भाई, मन में भी नहीं आता, उससे पहले तो वो वस्तु आ जाती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने चुनाव किया है कि तुम्हें दूसरों के लिए, क्योंकि एक बड़ी सुंदर बात मैंने कहाँ सुनी थी ये ध्यान नहीं, लेकिन सुनी थी कि इत्र बांटने वाले को खुद इत्र नहीं लगाना पड़ता, वैसे ही उसकी खुशबू से वो स्वयं महक उठता है। तो ये सच है भाई। जब से आप लोगों के लिए मांगना शुरू किया है, तब से इसने खुद मांगने का मौका ही नहीं आने दिया, प्रतीक्षा ही नहीं करने दी। उससे पहले मेरे श्याम सुंदर, यकीन मानना भाई, मेरी औकात मेरी हैसियत से बढ़ के दिया है। और जहां आज बैठे हैं ना, गंदी नाली के गटर के कीड़े थे, पता नहीं कैसे रीझ गया, उठा के गंगा जल से स्नान करके गुरु चरणों से लगा के सीने से लगा लिया। लोग कहते चरणों में ना भाई, मोर मुकुट के ऊपर जो पंख लगा होता है ना, वहां स्थान दे दिया। ये जो मोर पंख है ये कोई और नहीं भाई, ये आप सभी प्रेमी हो। कुछ लोग बोल देते ठाकुर जी अरे किसी से नाराज होता ही नहीं भाई, ये तो वो तक करने के लिए तैयार है जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच नहीं। ठाकुर जी के एक बड़े प्रिय भक्त हुए श्री माधव दास जी, जो जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। उनको रोग हुआ, रोग के कारण उनको बार बार दस्त लगने लगे, बार बार, और उससे उनका शरीर कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि वो खुद से उठकर मंदिर भी नहीं जा पाए। 3 दिन बीत गए। अब ठाकुर जी ने सोचा यार मंदिर नहीं आ रहा, अब क्या करूं। जब देखा ठाकुर जी ने वो समुद्र किनारे पड़े हैं और उनका पूरा शरीर मल से ग्रस्त है। श्याम सुंदर आए और जो उनकी धोती थी, समुद्र के जल से उनकी धोती धोने लगे। जैसे ही श्याम सुंदर का हाथ लगा उनके शरीर पर, एकदम चेतना सोई हुई, चेतना जागृत हुई। जैसे ही माधवदास जी उठे, देखा वो परमात्मा ये क्या कर रहे हैं। रो पड़े, पांव पकड़ लिए भगवान के कि मुझ नीच के लिए। यह नीच शब्द याद रखना भाई, किसी जाति का सूचक नहीं होता। नीच का अधम, पतित हम हैं भाई, हम नीच हैं, हम नीच हैं, हम इसके लायक नहीं है। हमारा प्यार प्यार है ही नहीं, ये तो एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है। ये तो ये प्यार करता है हमसे, हम नहीं करते। तब माधवदास जी ने कहा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो। श्याम सुंदर मुस्कुराए और कहा हर रोज आप हमारी सेवा करते हो, एक दिन तो हमें भी मौका दो। उन्होंने कहा प्रभु ये मौका नहीं भाई, ये कोई मौका नहीं, ये गलत बात है। अगर आप चाहते तो मेरी इस रोग को ही ठीक कर देते। अगर आपको मेरी इतनी पड़ी है तो आप मेरे रोग को ही ठीक कर दो। श्याम सुंदर मुस्कुराए, पास बैठ गए वही जमीन पर। कहा ये जो जितने भी सुख दुख तुम्हारे शरीर से लगे हुए हैं तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अब अगर मैं इनको अलग कर भी दूंगा तो तुम्हें दोबारा जन्म लेके वापिस आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को दोबारा आना पड़े। इसलिए ये जो लेन देन है, सुख दुख है, ये रोग, जो कुछ भी है, जल्दी से भोग ले, फिर वहां परम धाम में बैठकर संकीर्तन करेंगे। मैं अपने भक्त को ज्यादा देर संसार में नहीं रखता, यहाँ उसके कर्म करवा देता हूँ, साफ करवा देता हूँ। अब अगर मैं तेरे रोग का इलाज करूंगा तो इसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, मैं तेरे कर्मों का इलाज नहीं करूंगा, इतना कर सकता हूं, जब तू दुखी होगा मैं तेरे साथ बैठकर रो सकता हूं। तो मेरे श्याम सुंदर तो इस हद तक आने के लिए तैयार हैं। बस जरूरत है तो हमारी कि क्या हम उस लायक हुए, कभी हुए ही नहीं। दोष दे दिया, बाबा मुझे सुनते नहीं, 4 बार खाटू गया हूँ, कुछ नहीं है खाटू में। यकीन मानता हूँ यूट्यूब पर सरेआम बैठकर बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है खाटू में, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या इतनी सुंदर प्रकृति को छोड़कर मेरे श्याम एक छोटे से कमरे में बंद होंगे? अरे ये तो मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, करुणा है, जो करोड़ों भक्तों को एक स्थान पर खींच लिया उसने। कहाँ है वो? संतों के मुख से सुना है कि भगवान कहाँ रहते हैं? जहां 2 भक्त बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान तो वहां रहते हैं। भगवान को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है भगवान। लेकिन जब करोड़ों लोग एक साथ मिलकर, हर रोज लाखों लोग जब खाटू धाम में मेरे प्यारे के दर्शन करते हैं, तो मेरा प्यारा वहां मजबूरन आना पड़ता है उसको। वो विराजमान हो जाता है उन प्रेमियों के रूप में। और पता नहीं कौन एक ऐसा आ जाता है जो जीवन को बदल के चला है। वो अंदर बैठ के आप लोगों को नहीं देखता, याद रखना, वो अंदर बैठ के आप लोगों को नहीं देख रहा है। और खासकर मंदिर के किसी पुजारी को भगवान नहीं देखता, किसी को भी नहीं देखता, किसी को भी नहीं। किसी पुजारी को बात बुरी लगे 1000 बार मान जाना भाई, लेकिन किसी मंदिर के पुजारी को भगवान नहीं देखता।
भगवान देखता उस व्यक्ति को जो अत्यंत दुखी होकर शरण में आया है। और भगवान कभी भी अंदर बैठकर बाहर नहीं देखता। भगवान तो उन लाखों प्रेमियों के बीच में कोई ऐसा रूप बना के आता है, किसी गरीब का, कोढ़ी का, बूढ़े का, इतना गंदा रूप बना के आता है जिससे लोग नफरत करें। लेकिन उस समय में भी कोई ऐसा होता है जब किसी दूसरे को सहारा दे देता है। बस फिर श्याम सुंदर, जब श्याम सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह समझे होंगे। ज्यादा इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा हम भाव के जरिए कहीं और चले जाएंगे। जय श्री श्याम।